नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को लोग कहते हैं बहुत लोग कि हमको कुछ इसे आपके कलर में कुछ समझ नहीं आया। नए लोग हैं तो पुराने लोग हैं तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले बात, अगर हम आपको वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए तो हम आपको खुद समझाने का प्रयास करेंगे। आप कलर के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि आप कलर के हिसाब से देख करके जल्दी जल्दी वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो जब तक पूरा वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि होने क्या वाला है। तो भाई देखिए, हम बेसिक से नॉलेज देते हैं, बेसिक से, यानी कि कैसे मौसम बदल रहा है, कैसे कहाँ पर बारिश की संभावना है, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, कहाँ पर कैसा माहौल है, इसके हिसाब से हम जो है नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं। मतलब कि नॉलेज मतलब कि जानकारी देते हैं। तो भाई बेसिक समझेंगे तभी तो आपको आगे चलकर कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो देखिए, ये पूरा भारत का मैप थोड़ा और छोटा सा कर लेते हैं। देखिए, भारत का मैप है। तो देखेंगे इस भारत के मैप में यहाँ पर ये है आपका उत्तर का, यानी कि उत्तरी दिशा। ये देख पा रहे हैं उत्तरी दिशा। बहुत लोग मैप में समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा दिशा है। ये है पूरब दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में ये है अरब सागर और पूर्व दिशा में ये है बंगाल की खाड़ी। अब समझ में आएगा आपको। चलिए, तो देखिए अभी भी पूरे भारत में ये हवाएं जो है वो पश्चिम से लगातार चल रही हैं। देखिए इस तरह से ये पश्चिमी हवाएं हैं, देखिए कितना तेजी से चल रही हैं। कहाँ तक? ये गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये जहाँ से ये हवाएं डिप कर रही हैं, यहाँ पर देखिए कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी कि बादल बने हुए हैं, वर्षा हो रही है कि यहाँ पर हवाएं डिप कर रही हैं। तो और ये देखिए यहाँ पर एक घुमावदार हवाएं बनी हुई जिसे बोलते हैं लो प्रेशर एरिया। और देखिए यहाँ से ये बंगाल खाड़ी की हवाओं को यहाँ पर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखेंगे तो बादल आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये देखिए दो मॉडल्स हैं, एक ECMWF, एक GFS। इस पे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। बाकी मॉडल्स भी होते हैं लेकिन उनमें ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान। चलेंगे 24 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है 24 तारीख के आसपास, ये देखिए धनबाद यानी कि झारखंड और सिंगरौली के मध्य प्रदेश के बीचों बीच ये सिस्टम जो है वो बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। चलेंगे 25 के आसपास देखेंगे तो ये जो है सिस्टम फिर से यहाँ पर जो है नया एक बार दोबारा इंटेंसिफाई होगा। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोलकाता के आसपास, तो यहाँ पर फिर से इंटेंसिफाई होगा। अगर ECMWF की माने तब। अभी GFS की बात करेंगे। चलेंगे 26 के आसपास तो सिस्टम थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों में उत्तरी उड़ीसा को पार करेगा, यानी कि थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा। 27 को चलेंगे तो देखिए ये जो है दिखा रहा है कि सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर ये सिस्टम गुजरा था, ये जो पहला सिस्टम गुजरा है वहीं ये सिस्टम जो है गुजरता, यानी उसके दक्षिण में ही गुजरता दिखाई पड़ रहा है। देख पाएंगे यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें नीचे है ये सिस्टम। चलेंगे 28 के आसपास देखेंगे सिस्टम यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चलेंगे 29 के आसपास तो देखिए अभी फिलहाल कहीं पर भी सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 30 को भी कोई सिस्टम नहीं। 31 के आसपास फिर से एक सिस्टम देखिए डेवलप हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ये देखिए ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और देखेंगे 1 तारीख के आसपास से जो है ये लो प्रेशर एरिया बनकर के उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर और उसके बाद पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। किसके मुताबिक? ECMWF के मुताबिक। अब लेकिन अभी इसी को हम बात करेंगे GFS मॉडल्स में कि GFS इसका क्या कहता है। तो देखिए जैसा कि आपने देख पाया कि अगर इस सिस्टम का ट्रैक मध्य क्षेत्र में होता है तो इन क्षेत्रों में कई इलाकों में फिर से मूसलाधार बाढ़ वाली वर्षा होगी। अगर इस सिस्टम का ट्रैक उत्तर की साइड होता है, यहाँ पर होता है, तो इन क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार बाढ़ वाली बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलते हैं GFS की ओर। चलिए बात करते हैं GFS मॉडल्स की। GFS किस तरह का, कहाँ पर कैसा रूटीन दिखा रहा है। तो बात करेंगे GFS की, तो अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एक ट्रफ जैसे गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। साउथ है उत्तर प्रदेश से होता हुआ ट्रफ निकल रहा है, ग्वालियर संभाग के आसपास से निकल रहा है। 3 क्षेत्रों में क्लाउडिंग भी है। और क्या होगा कि अगस्त और सितंबर से स्ट्रॉन आर्म जो ट्रफ का है वो मजबूत हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। तो उसकी वजह से भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन चलेंगे 24 के आसपास तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कल के आसपास देखिए जो सिस्टम है वो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर जो है ये सिस्टम नजर आएगा। हालांकि ये सर्कुलेशन के रूप में या LPA के रूप में होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होगा। अब ये ट्रफ भी आपको यहाँ पर सामान्य समय से दिख रही होगी कि जो सिस्टम का जो है सिस्टम ट्रफ जो है इस तरह से होती हुई दिखाई पड़ रही है।
हम आपको बता दें ये GFS का मॉडल्स है और इस MW का मॉडल हमने दिखाया है, उसमें कुछ और ही है, इसमें कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए 25 के आसपास ये सिस्टम जो है ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास पहुंचेगा। 25 का शाम को भी पर रहेगा और 26 का शाम को देखेंगे तो ये समाप्त की ओर होगा। उसके बाद देखेंगे ये लखनऊ के आसपास देखिए एक सर्कुलेशन के रूप में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 26 के आसपास ये देखिए अभी ये है सर्कुलेशन, यानी कि ये सर्कुलेशन है, ये रहा आपका जो लखनऊ के एकदम करीब है। ये जेफस दिखा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों की ओर है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रफ है वो तलहटी की ओर शिफ्ट होगी 27 तारीख के आसपास, जैसे मैंने बताया था 27 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा। देखिए ट्रफ जो है किस तरह से तलहटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये जो एक अच्छी खबर जो है ये निकल के सामने आ रही है। चलेंगे 28 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, यानी कि एक मजबूत सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है। वहीं एक सिस्टम देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा। ये भुवनेश्वर के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा, यहाँ से ट्रफ जो है इस तरह से आगे जा सकती है, इस तरह से आगे जा सकती है। तो कई इलाकों में इससे बारिश की संभावना बनेगी। और चलिए 29 के आसपास तो सिस्टम जो है एक नया सिस्टम जो है ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास देखिए बनता दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों पे, लखनऊ या आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, ये देखिए कहाँ पर है, ये कानपुर के आसपास, लखनऊ के आसपास, वहीं आसपास ये जो है बनता दिखाई पड़ रहा है सिस्टम जो है। उसके बाद एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनता दिखाई पड़ रहा है। 30 के आसपास ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और उसका अस्तित्व खो जाएगा। 31 के आसपास फिर से, यानी कि 31 के आसपास फिर से एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि सिस्टम पे सिस्टम बनते जा रहे हैं। और एक के आसपास देखेंगे तो सेंट्रल MP के आसपास जो है ये सेंट्रल नहीं नॉर्थ MP के आसपास, जैसे कि शहडोल, जबलपुर, सिंगरौली, रीवा मध्य प्रदेश, हाटा, चित्रपुर के आसपास जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ेगा। और हालांकि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें, लेकिन अब देखते हैं कि आगे इसका क्या पैटर्न रहता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कितना ज़्यादा मजबूत होता है, क्या करता है, कहाँ पर क्या कितनी वर्षा देते हैं, तो समय बताएगा। इसमें चेंजेस आ सकते हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए बात देखेंगे बादलों की वजह से आपको लोग कहते हैं कलर नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अभी अब कलर के हिसाब से भी कुछ दिखा देंगे आपको। तो चलिए सिंपल दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये क्लाउड है, ये देखिए पहले जम्मू के रीजन में और पंजाब के प्रांत में भी देखिए जैसा कि बताया था हमने, ये WD की इंट्रेक्शन होगा, यहाँ पर वर्षा होगी। देखिए कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना थी और देखिए तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं और जो बादलों की इंटेंसिटी है वो काफ़ी तगड़ी है। और वहीं देखेंगे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी देखेंगे यहाँ पर भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड है, यानी कि मजबूत बादल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत बादल हैं, खासतौर पर उत्तरी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। हालांकि बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी खासी बारिश की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। देखेंगे कोस्ट के इलाकों पर, उड़ीसा के कोस्ट के इलाके में देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के पश्चिमी तटों पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, यानी कि अच्छा इंटेंसिटी बारिश हो सकती है। वहीं देखेंगे तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में, केरला, कर्नाटक के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश जो है वो बादलों की वजह से वेस्ट कोस्ट पर भी बारिश काफ़ी अच्छी है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई पड़ी। हालांकि जैसे जैसे अगर बंगाल खाड़ी में जैसे सिस्टम नज़र आ रहे हैं, वैसे अगर सिस्टम बनते हैं तो ये बंगाल का जो अरब सागर क्षेत्र है यहाँ पर जो बारिश की जो संभावना है वो बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, ऐसा मान के चलिए आप लोग, ऐसा अगर होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 आवर्स, यानी कि अगले 12 घंटों में कहाँ पर वर्षा होगी। देखिए तो जम्मू का रीजन, कुछ पंजाब के रीजन, कुछ पाकिस्तान के रीजन में वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश के अच्छी खासी, कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी घाट्स पे भी देखेंगे काफ़ी अच्छी बारिश है। मध्य भारत में भी काफ़ी बढ़िया रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर भी कई इलाकों में, और उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसे सातों बहनें कहते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है। और 24 घंटों में बात करेंगे देखेंगे पूरा मध्य क्षेत्र जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, कुछ इलाके आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस मॉडल्स के माने तो कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। अगले 3 दिनों में देखेंगे तो बारिश उसी क्षेत्र में बढ़ रही है जहाँ पर बारिश की संभावना है। लेकिन देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर कोई खास बारिश की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो बहुत अच्छी बारिश है, वो
मध्य से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूरब, पूरब से लेकर पश्चिम तक का बात हो, मध्य क्षेत्र की बात हो, पाकिस्तान का प्रांत का बात हो, यहाँ पर भी बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी है। और यानी कि वेस्ट कोस्ट पे भी काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है, अच्छी खासी मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। और कुछ इलाकों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रेनफॉल की एक्टिविटी जो है यहाँ पर दर्ज की जाने की उम्मीद प्रबल नज़र आ रही है। वहीं देखेंगे बाकी क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया मूसलाधार बारिश की संभावना है, और बारिश वहीं पर बढ़ेगी जहाँ पर बारिश की संभावना है, ऑलरेडी है, और वहीं पर बारिश की जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो कई इलाकों में जो जैसे कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बारिश में कमी रहेगी ही रहेगी, और बाकी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लेकिन अगले 10 दिनों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वर्षा बढ़ती दिखाई पड़ रही है, कुछ बिहार के रीजन में भी बारिश जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद है कि कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है अगले 24 से लेकर के 36 घंटों, 72, 5 दिनों, 10 दिनों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे कि लोगों को राहत की खबर यहाँ पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक लगातार चैनल पर